तो जय माता दी दोस्तों। सर काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेनिंग में वापस हुए हैं। लगभग 57 दिन हो गया। 57 दिन पहले ही ट्रेनिंग डेट 13 हुआ था, जिसमें सर ने बहुत सारे एंट्री सेटअप के बारे में बात किया था। ऑलरेडी सर ने 5 एंट्री सेटअप के बारे में बात कर चुके हैं पिछले ट्रेनिंग्स में। जो पिछला ट्रेनिंग था ना, उसमें सर ने बात किया था किस चीज़ पे, एलडीएच पे और 920 पे और FR44। ये सारे ट्रेनिंग पे ऑलरेडी बात हो चुका है इन सब सेटअप पे। तो आज के वीडियो में एक नया सेटअप के बारे में सर ने बात किया, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही है। तो आज से पहले 13 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है ना, तो मैंने उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और उन सब में ऑलरेडी जैसा कैसे बात किया कि 5 सेटअप कवर हो चुका है। तो सारे को फॉलो करोगे तभी ये आगे का समझ में आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत दिनों बाद सर आए हैं, तो सर ने आज बोला कि बहुत जल्दी ही ये इस ट्रेनिंग को ख़त्म करेंगे और रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। मीन्स कि सैटरडे को भी ये ट्रेनिंग होगा। तो आज जो ट्रेनिंग के बारे में बात होगा उसमें एंट्री सेटअप के बारे में बात होगा, और जो सैटरडे के दिन होगा उसमें सर ने बोला कि माइंडसेट के बारे में, एक नया माइंडसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर के अकॉर्डिंग हमें हमेशा ना ट्रेंड देखना चाहिए मार्केट का। वो किस चीज पे, 1 डे के चार्ट पे हमें डेली चार्ट देखना चाहिए। इससे पता चलेगा ना कि हम कब, कहाँ और कैसे ट्रेड लें। अगर आपको देखना है तो ये या तो मार्केट ओपन होने से पहले सुबह में देख सकते हो, या मार्केट खत्म होने के बाद शाम में देख सकते हो। मतलब जब आपको टाइम मिले देखो और इसको एनालिसिस करो। अगर ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे ना, तो आपको इंट्राडे में ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको डेली का टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ने एक चार्ट दिखाया जो कि आज 1 डे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। और उसमें सर ने कुछ बताया, तो उसको अब हम लोग चार्ट पे समझेंगे। उसके पहले ये देखो, तो ये जो चार्ट है ना, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये 2-3 महीना पुराने से लेके आज तक का ये चार्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट अभी का है, जो आज वाला ये था, ये वाला कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद ये मार्केट देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आया और यहाँ से बार बार यहाँ इसी लाइन पे टच हो रहा है, इसी लाइन पे टच हो रहा है और इसके नीचे आ रहा है। तो सर ने बोला कि जब तक इसके ऊपर नहीं एक क्लोजिंग दे, तब तक हम समझेंगे कि ये मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में ही है। हम तब तक यहाँ से बाई वाले कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक ये ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं होता है और इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक, और इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक, ठीक है। तो वहीं देखो बार बार मार्केट एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर देखो मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया है। अब देखो यहाँ भी एक सपोर्ट का ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखो मार्केट अचानक से यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से ये नीचे गया तो यहाँ पे मान लो ये ट्रेड ले लो, तो लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर आप इसके नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, ये देख रहे हो, बहुत दिनों पुराना ये सपोर्ट चलते आ रहा है। ये सर ने बताया कि जून जुलाई से है। अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो उसमें पूरा डिटेल में दिखेगा। तो ये किस टाइप का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट जैसे देखो यहाँ से आया, यहीं से, और देखो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, देख रहे हो यहाँ, और बार बार यहीं पे रुका है। तो इस टाइप के जो सपोर्ट्स होते हैं ना, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं। ये ऐसा सपोर्ट नहीं है कि जो एक बार यहाँ आके और फिर चला गया है। यहाँ पे ये मार्केट बहुत बार कंसोलिडेट हो रहा है, फिर भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये जो पूरा है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो तो आपको वेट करना चाहिए। कैसे, जब ये मार्केट इसके नीचे कहीं क्लोज हो, ठीक है, और यहाँ पे एक वो बनाए, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट करे और फिर इसके नीचे आए ना, तब आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब उसके बाद देखो, जैसे अब इसमें से ये जा रहा है ना, तो यहाँ भी सर ने बोला ना कि इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा ना, यहाँ पे एक था 44,500, आई थिंक ऐसा करके कुछ था। मतलब 500 और 1000 वाले जो रेंज है ना, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा, ये एक राउंड फिगर टाइप का होता है। तो आई थिंक यहाँ 44,500 है, एक बार वो आप लोग देख लेना। तो जैसे इसको क्रॉस करें यहाँ से, तब जाके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इस चार्ट में सर ने यही दिखाया है, ठीक है। और सर ने यही बोला है कि जब भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे ना, यहाँ पे ये नहीं कि नीचे की तरफ आप सेल ले लो, पुट कर दो, तो ऐसे नहीं होता है। आपको ना पूरे चार्ट को अच्छी तरीके से समझना होगा, और इसको समझने के लिए आप 1 डे के चार्ट पे जाके समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो देखो ये कब से है, मई से है, मई से ही चलते आ रहा है यहाँ पे, तो देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो सर ने, ओ सॉरी, ये था आई थिंक 45,000 के आसपास का रेंज था। सर ने बोला था कि अगर 45,000 के ऊपर जाए ना,
तब यहाँ से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार ये देख लेना 45,000 का रेंज यहाँ पे है। तो यही चीज़ें आपको देखना है, तो सर ने इसी के बारे में बात किया है, ठीक है। तो आज के मार्केट को समझाने के बाद सर ने बोला कि चलिए आज का जो एंट्री सेटअप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो एंट्री सेटअप है वो फ्लैग पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। तो फ्लैग के बारे में मैं अपने तरफ से कुछ समझा देता हूँ। फ्लैग को बोलते हैं झंडा या ध्वज, जो भी आप लोग समझते हैं उसको बोलते हैं। जैसे अपना तिरंगा झंडा है, ठीक है। तो ये एक टाइप से ये अपना एक फ्लैग है। तो फ्लैग में क्या होता है, एक डंडा या पोल होता है, उसके बाद ये फ्लैग होता है कपड़े का, प्लास्टिक, जो भी आप समझ, इस टाइप से इसको फ्लैग बोलते हैं। तो देखो फ्लैग को लेट सपोज आप थोड़ा सा टिल्ड करोगे उल्टा तो ऐसे भी फ्लैग हो सकता है, राइट। और अगर उल्टा कर दोगे तो एक रिवर्स फ्लैग भी हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको यही देखना है कि ये फ्लैग बन रहा है कि नहीं, और ये सारी चीजें आपको चार्ट पे पैटर्न के रूप में देखना है। तो वो कैसे देखना है बाकी आगे हम बात करेंगे। और देखो ये फ्लैग आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, या डेली जो भी स्टॉक है उस पे भी देख सकते हो आप। अगर आपको इंट्राडे में करना है तो 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया कि देखो अगर पैटर्न भी बदलता है ना तो वो ही सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, इसके अलावा आपको कंडीशन को भी समझना पड़ेगा कि अभी कंडीशन क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। फिर ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर तभी जाके उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज सिर्फ पैटर्न बन जाए और आप ट्रेड लेने जाओगे तो आप फंस भी सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो भी ट्रेडिंग में गेम है ना वो साइकोलॉजी का गेम है। जब तक आपका साइकोलॉजी और ये माइंडसेट सही नहीं रहेगा तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हो। बाकी जो फ्लैग होता है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक बियरिश और एक बुलिश। तो देखो सिंपल भाषा में समझो, बियरिश क्या होता है, जो मार्केट डाउन होते जाता है उसको बियरिश बोलते हैं, और बुलिश क्या होता है, जो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है उसको बुलिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ के रखो। तो इसको समझाने के लिए बियरिश और बुलिश को एक बार मैं समझा देता हूँ। लेट सपोज ये मार्केट चलते आ रहा है, ये मार्केट गया और यहाँ से ऐसे ये मार्केट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से क्या है, अप ट्रेंड में है ना, और यहाँ से एक ये फ्लैग टाइप का बन रहा है ना। अब इसको जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंट्री लेना होता है। तो ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, मीन्स की बुलिश है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न ये हो गया। लेट सपोज मार्केट ऐसे आ रहा है और ये धड़ाम से नीचे गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक पैटर्न इस टाइप का फ्लैग बना है, तो ये उल्टा वाला फ्लैग बन रहा है ना, जो अभी आपको मैंने समझाया था कि फ्लैग एक ऐसे होता है, ठीक है, और एक मान लो अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इस टाइप का बन रहा है ना। तो अगर इसको ब्रेक करें नीचे वाले पॉइंट को यहाँ, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये किस टाइप का है, बियर, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाके फ्लैग बना के तब इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके दो फ्लैग्स पैटर्न होते हैं, एक की बुलिश और एक होता है बियरिश। ये नॉर्मल दो ही होता है, बाकी इसमें और बहुत तरीके के होते हैं। तो उस पर सर ने बात नहीं किया और मैं भी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिक आपको दो ही समझना है, ठीक है। उसके बाद सर ने देखो इसमें क्या समझाया कि लेट सपोज यहाँ से मार्केट जैसे डाउन आ रहा है, ये बुलिश बियरिश वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर मार्केट ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है ना तब आपको एंट्री यहाँ पे लेना है। एंट्री का जो पॉइंट होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको आपको इग्नोर करना है। अगर इसके ऊपर चला जाए तो आपको भूल ही जाना है कि आपको नीचे तरफ ट्रेड नहीं लेना है, तो आपका वो फ्लैग पैटर्न नहीं बना, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और देखो बहुत लोग ये क्या करते हैं ना कि जो ये नीचे आया यहाँ तक, मान लो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो इसको आप सपोर्ट लोग ड्रॉ कर देते हैं और ये फ्लैग नहीं देख पाते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ ना ट्रेड लेके वो लोग यहाँ एंट्री लेने की सोचते हैं। और बहुत बार लोग यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे लिया रहता है ना, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे लिए रहते हैं वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तब आप यहाँ पे एंट्री करते हो। तो यही बहुत लोगों का मिस्टेक होता है। जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न नीचे यहाँ ब्रेक करे तभी आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कुछ बचा के आगे ले जा सकते हो। तो यही सर ने बताया इसमें। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में सर ने बताया कि एक एक कैंडल करके भी मार्केट ऊपर की तरह जा सकता है और नीचे ऐसे आ सकता है, ठीक है। और फिर जब यहाँ से ऊपर जाए तब आप ट्रेड ले सकते हो। और एक और ये हो सकता है कि अब मान लो अचानक से ही एक बड़ा कैंडल बन गया 200 पॉइंट 150 पॉइंट का, और उसके बाद फिर ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा, और तब जाके अगर ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ भी आप ले सकते हो। फिर यही सेम मिस्टेक यहाँ लोग यही करते हैं कि यहाँ का ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि लोग कि अगर इसको ब्रेक करेगा तब लेंगे।
लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि यहाँ फ्लैग पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और बाकी अगर ये नीचे आते-आते इसके पास आ जाए ना, इस लाइन वाले के पास, तो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। और अगर यहीं बियरिश वाले में देखो, अगर ये तो बुलिश था, मार्केट ऊपर की तरह गया था, ये मान लो मार्केट नीचे आया बियरिश में, तो ऐसे अगर इसको ब्रेक करे तो एंट्री लेना है। अगर यहीं उल्टा जाके अगर इसके आसपास चला जाए तो इसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग तो आपको समझा ही दिया था, ठीक है। अब चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं कि सर ने कैसे बताया कि कहाँ कहाँ पे ये बना है। सर ने बोला कि इसको 5 मिनट पे समझ लेते हैं थोड़ा, तभी जाके आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली। तो देखो ये मार्केट क्या हुआ, यहाँ से डाउन आया, ठीक है। लेट सपोर्ट ये पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्लैग। ये देखो इसको ब्रेक किया है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रो, और ये देखो रोज रोज नहीं बनेगा, आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा, कभी कभार ही बनता है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। जैसे ये देखो यहाँ भी ये क्या बन गया, पोल बन गया, ये देख रहे हो ये फ्लैग बन रहा है, तो ये नीचे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो ये किस टाइप का बन रहा है, ये मार्केट किस टाइप का बन रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये बियरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है। सेम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो एक ये मार्केट ऊपर की तरह गया है, ये क्या हो गया आपका पोल हो गया, और ये देखो क्या हो गया आपका फ्लैग हो गया ना। और ये यहाँ से क्या किया, इसने ब्रेक किया है, तो देखो कितना अच्छा खासा मूव मिला है। तो यही सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप ध्यान रखते हो ना, तभी आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को पकड़ पाओगे आप। और देखो आगे सर ने बताया कि आगे क्या हो सकता है। लेट सपोज ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेट सपोज ऐसे बने, तो मार्केट यहाँ से जाए, अगर इसके नीचे ब्रेक करे तो यहाँ से लेने लायक हो सकता है। लेकिन अगर यहीं ऊपर जाए तो यहाँ से आपको इग्नोर करना है। वहीं अगर इसके ऊपर जाके थोड़ा सा अचानक से निकल जाए तो नहीं लेना है, आपको कंसोलिडेट करे, एक रेंज बनाए और ये रेंज ब्रेक करे, तब जाके यहाँ से आपको लेना है। तो यही सारी चीज़ें आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे फ्लैग बन रहा है और कैसे वहाँ पे आपको ट्रेड करना है और कैसे ये सारी चीज़ों को देखना है। एक और देख लेते हैं। जैसे देखो ये यहाँ से क्या बना है, एक पोल बना है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, आपका फ्लैग बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे ब्रेकआउट किया, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। तो यही आपको अपने वो चार्ट पे देखना है कि कहाँ कहाँ बन रहा है और कब आपको लेना है। इसके लिए आपको ये डेली का ट्रेंड भी देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें देखना है। लेट सपोज ये मार्केट यहाँ आज ओपन हुआ, तो आज का ये क्या ट्रेंड है, आज का ट्रेंड है कि मार्केट अप में है, ठीक है। कि मीन्स कि अगर ये डाउन ट्रेंड कब जाएगा, जब इसके नीचे ओपन होगा, ठीक है। इसके नीचे जब आएगा तब डाउन ट्रेंड में होगा। लाइक देखो यहाँ से ये इसके नीचे आया, तब इसको हम डाउन मानेंगे। लेकिन जब ये इसके ऊपर ही है तो ये क्या है, अप ट्रेंड में है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये अप की तरफ लेगा तो हमें ज़्यादा मतलब अच्छा एक कंफर्मेशन बनेगा कि हम इधर ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे देखो ये यहाँ से एक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है, एक फ्लैग बन रहा है। जैसे इसके नीचे आया आप ले सकते हो, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा कि इसके ऊपर निकले तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन यहाँ से देखो ये यहाँ गया और फिर एक नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव दिया है, ठीक है। यही चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे आपको फ्लैग बन रहा है, फिर कहाँ पे सपोर्ट है, ये सारी चीजें आपको देखना है और उसी के बेस पे आपको ये सारी चीजों पे ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये और बना है, देख लो, मान लो ये पोल हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका पोल हो गया, ये फ्लैग, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ से क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आया है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। जैसे ही फ्लैग ब्रेक किया, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में समझ में आया होगा कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके बेस पे कैसे ट्रेड लेना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है इंट्राडे में इसको। तो आज के ट्रेनिंग में सर ने यही बात किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्रेनिंग आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो आज की इस ट्रेनिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे से सारे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे और इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करके जाइए और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी जो ये वाला नोट्स है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कोई प्रमोशन वाली बात नहीं करता हूँ, यही नॉलेजेबल बात ही होती है। तो आप ये नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा।